कंसेप्शन है, बहुत सारी अवधारणाएं हैं, लेकिन हम एक बर्निंग इशू को लेकर चलते हैं। यह जो एक बर्निंग इशू है डिटरमाइनर्स यानी आर्टिकल से संबंधित, बच्चों के मन में एक घर कर गया है वॉवेल और कॉन्सोनेंट इनसे संबंधित, जो पहले से उसके मन मस्तिष्क में बैठा हुआ एक ज्ञान है कि अगर हम किसी लेटर के पहले शब्द में अगर ए ई आई ओ यू दिख जाए तो हम एल लगा देते हैं, और इसके विरुद्ध अगर कोई और शब्द दिखे तो हम ए लगा देते हैं। ये पहले से उनके मस्तिष्क में ये घर कर गया है। अब इस अवधारणा को यानी इंग्लिश ग्रामर की एक गलत अवधारणा है कि ए का प्रयोग हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है और एन का प्रयोग जो कि ए ई आई ओ यू से पहले होता है। यह तथ्य पूरी तरह से सही नहीं, क्योंकि नियम हमेशा साउंड यानी ध्वनि पर निर्भर करता है, ना कि अक्षर पर। अब इसको उदाहरण के द्वारा बच्चे ये एग्जाम में गलत कर देते हैं कि यहाँ पर एच ओ यू आर ये लिखा हुआ था, हमने ए लिखा, फिर भी गलत कर दिए सर। या फिर यू एन आई एफ ओ आर एम यूनिफॉर्म लिखा हुआ था, सर को बताया कि ए ई आई ओ यू रहेगा तो एन लगाना है, और वो एन लिखते हैं और गलत हो जाता है। तो हमारा जो लक्ष्य है कि बच्चे डिटरमाइनर्स और आर्टिकल के सही प्रयोग की समझ को विकसित कर सके, और बच्चों के अंदर ए और एन जो ये गलत धारणा उसके मन मस्तिष्क में बैठी हुई है, उसे उस धारणा को हम दूर कर पाए। और आम गलतफहमियां कि बच्चे अक्सर साउंड को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि लेटर को ध्यान में रखकर हमेशा वो फिर एन का प्रयोग करते हैं। बच्चे सामान्यतः एन का प्रयोग वॉवेल से पूर्व और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पूर्व ये करते हैं। अब इन्हें हम सुधार कैसे करेंगे? तो बच्चों को ये समझाएंगे कि अंग्रेजी के शब्दों की ध्वनि महत्वपूर्ण है। साउंड इज एसेंशियल, नॉट द लेटर। अक्षर महत्वपूर्ण नहीं। अब उसमें उदाहरण सहित हम बताएंगे कि ऑरेंज है, ओ से शुरू है तो एन लगा, अगर वन आ गया, 1 रुपी नोट, तो इसमें ए आया। क्यों? क्योंकि ये वो से शुरू हो रहा है और ये ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है। हम क्रियाकलाप में बताएंगे कि ओ आ हर्षई दीर्घई इन सभी से शुरू होने वाले शब्द जो उच्चारण है उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, और इसके अलावे जो कॉन्सोनेंट साउंड है नॉट लेटर, उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। उसी तरह यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यू से शुरू है, बच्चे गलती ना कर बैठे एन ना लिख दे, तो उसे हम बताएंगे कि ये यूरो लोगों में मिल रहा है, ना कि ओ आ में मिल रहा है। और वही फिर यू से अम्ब्रेला है, ओ आ में मिल रहा है, तो उसमें हम एन लगाएंगे। तो बच्चे के मन में ये बैठ जाएगा कि वो ये शब्द जो है जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, बल्कि इसका उच्चारण पे ध्यान देना है कि अम्ब्रेला हो रहा है कि यूनिवर्सिटी हो रहा है। उसी तरह आवर लिखा हुआ है, तो आवर एच से शुरू हो रहा है, उसका उच्चारण हम आवर से पढ़ते हैं, और वही फिर एच से हिप्पो लिखा हुआ है, उसमें ए लगा। उसी तरह एन आई, और यूरोपियन भी लिखते हैं ई यू और आर ओ, तो उसको यूरोपियन पढ़ा जाता है, इसलिए उसमें ए का प्रयोग करते हैं। तो ये एक धारणा जो पहले से बच्चों के मन में है कि हम ए ई आई ओ यू यानी वॉवेल शब्द देखें और उसमें हम एन लगाएं, तो उसको हम उच्चारण के माध्यम से समझा सके, उसको हम बता सके। अगर कितना ही वह जो है ना समझ है तो कम से कम उसको और ये फिर ओ आ जरूर पता होगा। तो उस आधार पर हम उनकी जो ये गलतियां होती है उससे हम उसको दूर कर सकते। हमारा ग्रुप 6 हमारे जो सर से हैं, इसमें मैं स्वयं अमितेश प्रकाश, इसके अलावा नीरज कुमार सिन्हा सर, सुगान सर, प्रतिभा कुमारी, और इसके अलावा शाह
आज अमन साली ये हमारे ग्रुप 6। आपका हिंदी वर्णमाला जो के हिसाब से आपने बता दिया कि ए आई ओ, लेकिन हिंदी तो सर इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो बाकी और देशों में सर वो किस आधार पर इसको सेट किया है और क्यों लगाया है सर? तो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से उच्चारण हो रहा है।